नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और उसके उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सभी जुड़ जाइए, सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, हमको दी गई है उस बेलन की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू हमको दी गई है, कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि बेलन बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h है ना भाई। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, जिसकी वैल्यू हमको कितना दी गई है, 264 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 2πr/h की वैल्यू हमको कितना दी गई है, 264। यहाँ पे h की वैल्यू भी दी गई है तो रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर, है ना। आर की वैल्यू हमको नहीं दी गई है तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। एच की वैल्यू हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 14 बराबर 264 हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा 7 से, 7 दूने 14, है ना। 22 से देखिए, 22 एकम 22 और 22 ये हो जाएगा 22 एकम, ठीक है। फिर कितना बचा, 4 बचा, तो 22 दूनी 44, 12 आ गया। यहाँ से 2 दूने 4 हो जाएगा और 4 दिया 12। मतलब यहाँ से आर की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, आर की वैल्यू हमको 3 मिल गई। अब हमको बताना क्या है, बेलन का आयतन जो है क्या होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है ना। तो बता दीजिए यहाँ से बेलन का आयतन, वो क्या बताना है, बेलन का आयतन। तो देख लीजिए क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान अभी हमने निकाला 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, एच का मान हमको दिया था 14। अब इसको कटा दीजिए, 7 से, 7 दूने 14। अब इसको गुणा कर दीजिए, है ना। तो 22 गुणित 2 करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 गुणित 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396 घन सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, 396 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 396 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में क्या दिया है, क्या बताया गया है, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन घन मीटर में 900 दिया गया है और ऊंचाई जो है 5 मीटर है। ठीक है, क्या बताना है हमको, घनाभ के आकार का क्षेत्रफल, आकार यानी आधार। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल हमको बताना है, किसके, घनाभ के। तो आप सभी जानते होंगे कि जो घनाभ का आधार है ना, घनाभ का जो आधार है या आकार है ना, वो कैसा होता है, वो होता है आयत। ठीक है, इसका जो आधार है वो कैसे होता है, आयत होता है ना भाई। तो हमको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना भाई। ठीक है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब यहाँ से देखिए, जिसका आयतन हमको दिया गया है ना, घनाभ का आयतन हमको दिया है, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या दिया गया है, आयतन हमको 900 घन मीटर दिया हुआ है। तो आयतन क्या होता है घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है, 900 दिया गया है। और यहाँ से h की वैल्यू हमको कितना दी गई है ना, जहाँ से h बराबर हमको दिया गया है 5 मीटर, है ना भाई। h बराबर हमको क्या दिया है, 5 मीटर। तो यहाँ से L गुणित b, है ना, गुणित क्या हो जाएगा 5,
बराबर हमको क्या दिया गया है, 900 दिया गया है। तो यहाँ से एल गुणित बी, एल गुणित बी कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, है ना, घटा दीजिए इसको, 5 अट्ठे 40 और 5 शून्यम शून्य, कितना आ गया, एल और बी का मान 180 आ गया। हमको क्या बताना था, घनाभ के आधार या आकार का क्षेत्रफल, यानी एल इंटू बी का मान हमको बताना था। तो यही एल बी क्या है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 180 आ गया। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार, क्या बोला गया है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है भाई, तो बेलन का आयतन हमको बताना है। चलिए, व्यास मतलब क्या होता है, 2 इंटू आर यानी व्यास हो जाएगा। इसका कितना दिया है, 28 दिया है, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम देखें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई हमको क्या दी गई है, एच की वैल्यू, एच कितना दिया गया है, 10 दिया है, ये 10 हो गया। ठीक है, हमको क्या बताना है, बेलन का आयतन, है ना, हमको क्या बताना है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। तो क्या होता है बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वेयर और एच, है ना भाई। तो देखिए ऑप्शन में हमारा सब में पाई लगा हुआ है ना, तो कोशिश करिए आप लोग कि पाई को जो है वैल्यू ना रखें, क्योंकि पाई में लाना है अपने को, तो वैसे ही रहने दीजिए। आर का मान हमको क्या दिया है, 14 दिया है, तो ये हो जाएगा 14 गुणित 14 स्क्वायर में दिया है, तो है ना, एच का मान हमको 10 दिया गया है और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर 14 गुणित 14 करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये 10 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 0 आ गया, तो कितना हो गया, 1960 पाई हो गया। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन निकल करके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला गया है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर दिया है ना। तो घनाभ का आयतन हमको बताना है, घनाभ का आयतन। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने करा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है आपके टेट वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं। घनाभ का आयतन, आप सभी जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन है वो कितना होता है हमारा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, मतलब एल गुणित बी गुणित एच होता है हमारा आयतन। तो एल का मान दिया है 14, बी का मान दिया है 12 और एच का मान दिया है 8, तो गुणा कर दीजिए भाई इसको, चौक 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, 112 गुणित 12 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 एकम 12, है ना, 12 और 2 14 हो जाएगा, हासिल 4 आ गया, 12 एकम 12 और 1 13, कितना आ जाएगा, 1344 आ जाएगा, है ना, 1344 घन सेंटीमीटर। कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः r और h दिया गया है तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन की त्रिज्या बोला गया है r और ऊंचाई बोला गया है h, तो बेलन का आयतन क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देख लीजिए कौन सा आएगा आपका, सी ऑप्शन आएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कभी कभी सूत्र को डायरेक्ट जो है उठा करके क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको सूत्र जो है याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया है, एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है, तो उनके सतहों के क्षेत्रों का अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पहला घन है ना, इसका कोर A1 है, A1 का मान हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा जो घन है इसका कोर मान लेते हैं क्या है, A2 है, तो इसका जो भुजा है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात जो है ज्ञात कीजिए, है ना भाई। यानी
पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, सतह का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हैं, है ना, कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 4a² होता है घन का, है ना भाई। घन का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। इसका अनुपात हमको निकालना है, मतलब 4a1 का स्क्वायर बटे 4a2 का स्क्वायर। 4 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 पूरे का स्क्वायर, है ना, दोनों का स्क्वायर हमको निकालना है। तो निकाल दीजिए। तो a1 का मान 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7। a2 का मान 14 है, तो 14 गुणित 14। ठीक है, अब यहाँ से कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से कुल मिला के आ गया 1/4, या इसको अपन लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या बोला गया है, 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है ना, और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे कितने घन जो है बनाए जा सकते हैं। मैंने बताया था कल, क्या बताया था मैंने, कि यदि हमको घनों की संख्या पूछी जाए, है ना, कितने घन निकाले जा सकते हैं, यदि हमको घनों की संख्या जो है पूछी जाए, तो हम कैसे निकालते हैं, बड़े घन के आयतन, है ना, बड़े घन का आयतन, ठीक है, बटे एक घन, ठीक है, एक छोटे घन का आयतन, ठीक है, एक छोटे घन का आयतन। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो घनों की संख्या हमको पूछी है, तो बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 24 गुणित 9 गुणित 8, ये घनाभ है ना। बड़े घनाभ का आयतन ऐसे मान, ठीक है, बड़े घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। तो एक घन का हमको कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा, है ना। घनाभ घन का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको कटा देंगे, तो यहाँ से 3 अट्ठे 24 और यहाँ से 3 तिया 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणित 8 यानी 64। तो हम क्या कर सकते हैं, कुल 64 छोटे छोटे घन जो है बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या बोला गया है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें जो है लगेगी, यदि दीवार का जो है 10% हिस्सा मसाले से भरा हो। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये मोटी दीवार बनाने के लिए, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ना, ठीक है, ये एक घनाभ को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, उस मोटी दीवार का सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे, मोटी दीवार का आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा हमारा, 24 मीटर लंबी बोला है ना, और 8 मीटर चौड़ी बोला है, और 60 सेंटीमीटर जो है 60 सेंटीमीटर ऊंची जो है बोला है, सॉरी, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 से, मतलब 3 वैल्यू हमको दी गई है। तो ये सेंटीमीटर में दी गया है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो बटे 100 लगा देते हैं, है ना भाई। या आप चाहें तो इनको जो है सेंटीमीटर में ले सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे भी वैल्यू हमको सेंटीमीटर में दी गई है, तो अपन सेंटीमीटर में ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेंटीमीटर में 24 मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, 2400 सेंटीमीटर, गुणित 8 मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, 800 सेंटीमीटर, और ये 60 तो दिया ही है। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे यहाँ से तो 24 गुणित 8 गुणित 6, 8 छको 48, ठीक है, 48 गुणित 24 कर दीजिए यहाँ से, 4 अट्ठे 32 की 2, 4 चौक 16, 17 18 19, ठीक है, 192 आ गया। अब यहाँ से फिर करेंगे तो 48 दूनी 96,
ये आ गया 2, ठीक है, 9 6 14, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 10 और 1 11, 1100 कितना आ गया 52 आ गया। हो जाएगा 1152। कितने जीरो है 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा पूरा घन सेंटीमीटर, इस पूरे दीवार का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है उस पूरे दीवार में, है ना, यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो, ठीक है, 10% हिस्सा क्या हो मसाले से भरा हो, तो ये हो गया हमारा, इसका जो है हम 10% निकाल लेते हैं, है ना, क्या बोला गया है 10% हिस्सा, 10% हिस्सा किससे भरा हो मसाले से, मसाले से भरा हो, तो 1152 1 2 3 4 5 का जो है 10% निकाल लीजिए। तो 10% निकालेंगे तो एक जीरो हमको कम करना पड़ेगा, मतलब कितना आ गया 1152 1 2 3 4, मतलब इतना प्रतिशत हिस्से में क्या है मसाला भरा हुआ है, तो इसको माइनस कर दीजिए अब, है ना। तो बचा हुआ जो आयतन है, बचा हुआ जो आयतन है दीवार का, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 1152 1 2 3 4 5 में हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, फिर ये 52 और ये 11, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा दीजिए 0 0 0 और ये 0 आ गया, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आ गया, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आ गया, ठीक है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ गया, और यहाँ से 11 में 1 घटा देंगे तो 10 आ गया, कितना आ गया 10 36, ठीक है, 8, फिर ये 4 बार 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसका क्या हो गया कुल आयतन यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है, कुल आयतन हमको क्या हो गया मिल गया। अब हमको बोला गया है कि 24 12 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें जो है लगाई जा सकती है, ठीक है। अब इसको कर दीजिए ईंटों की संख्या, ठीक है, ईंटों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10 36 8, इस पूरे में अपन क्या करेंगे, इस पूरे में अपन भाग कर देंगे जो ईंट का, है ना, जो ईंट जो है यहाँ पे बोला गया है कि 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर नाप की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 गुणित 12 गुणित 8, ठीक है, 24 गुणित 12 गुणित 8, सरल करके देखिएगा आपका आ रहा है यहाँ पे 45,000 ईंटें, ठीक है, 45,000 ईंटें, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आएगा, सरल करके देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे हो गया, अगर हमको संख्या पूछी जाती है तो आयतन निकाला जाता है, ठीक है, और कंडीशन हमको दे दिया गया है कि 10% हिस्सा मसाले से भरा हो, मतलब 10% को उस पूरे आयतन में पहले माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद, ठीक है, उसको क्या करेंगे ईंटों की संख्या हम निकालेंगे, तो जितना आयतन है दीवार का बटे एक ईंट का आयतन हम करेंगे तो हमको जो है पूरी ईंटों की संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या बोला गया है, दो शंकुओं के की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, यदि उनके व्यासों का अनुपात, ठीक है, यदि उनके व्यास का जो है अनुपात हमको 3:5 दिया गया है, तो उनके आयतनों का जो है अनुपात क्या होगा ये बताना है, ठीक है। शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात हमको दिया है 1:3, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लंबवृत्तीय जो शंकु है उसकी ऊंचाई क्या है h है, तो h1/h2, ठीक है, दो शंकु बोला गया है, तो h1/h2 कितना दिया है 1/3 दिया है, और उसके व्यासों का अनुपात यानी 2r1/2r2 हमको कितना दिया है 3/5, तो यहाँ से यदि मैं r1/r2 निकालूं, ये भी कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है उसके आयतन का अनुपात कितना होगा ये बताना है, तो ये हो गया ऊंचाई का अनुपात, ये हो गया उसकी त्रिज्या का अनुपात। अब हम जानते हैं लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है ना, ये कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना भाई। तो यहाँ से यदि उसका आयतन हम निकालें तो 1/3, देख लीजिए यहाँ पहले लिख देता हूँ मैं 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच,
ठीक है, यदि आयतन करेंगे हम दोनों को तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, केवल आर स्क्वायर एच जो है निकालनी है। ठीक है, तो उनके आयतनों में अनुपात यानी R1 स्क्वायर H1 बटे R2 स्क्वायर H2। ठीक है, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात इस तरीके से हो जाएगा। तो R1 हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, सामने सामने का वैल्यू होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 गुणित H की वैल्यू हमको दी गई है 1 बटे R2 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, गुणित H2 की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ से घटा दीजिए, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा, 3:25 निकल करके आ गया। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे अपन, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2376 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, वो कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर और एल, एल जहाँ पे उसकी तिर्यक ऊंचाई है ना। तो यहाँ से पाई आर एल की वैल्यू हमको दी गई है 2376। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणित आर हमको नहीं दिया है तो आर लिख लीजिए, गुणित एल, एल का मान हमको दिया है 18। हमको क्या बताना है, आधार का व्यास क्या होगा। तो यदि हम त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कर दीजिए। चलिए अब यहाँ से अगर हम कटाते हैं इसको तो 22 से कटा देंगे तो 22 से कम 22, एक बचा। ठीक है, नहीं कटेगा ये। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए इसको। 11 से कटा दीजिए, 11 दूनी 22, तो यहाँ से 11 दूनी 22, एक बचा, 11 एकम 11, 6 बचा, 11 छक्को 66 कट जाएगा। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 शून्यम और 2 अट्ठे। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अब कितना बच गया देख लीजिए, इसको कटा दीजिए, 2 निया 18, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, फिर ये 9, 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। फिर 7 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से फाइनली आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 7 गुणित 6 करेंगे तो 7 छक्को 42 आ गया। ठीक है, तो आर का मान हमको कितना मिल गया, 42 मिल गया। अब हम जानते हैं व्यास, व्यास क्या होता है, 2r होता है। तो 2r यानी 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 दूने 4 और 2 चौक 8, कितना मिल गया, 84 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन, बहुत ही सरल था। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला गया है, दो गोले का अनुपात 64:27 है, तब उनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो गोले का अनुपात दिया है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आयतन हमारा। तो पहले गोले का आयतन हमको दिया गया है अनुपात में 64 और दूसरे का दिया है 27। ठीक है, तो हम जानते हैं गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ से 4/3 और पाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात में दिया है, तो मतलब यहाँ से R1 का घात 3 बटे R2 का घात 3 बराबर हमको क्या दिया है, 64/27 दिया हुआ है। तो यदि मैं R1 की वैल्यू देखूं और R2 की वैल्यू देखूं तो 64 है ना, 64 का क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 यानी 4 हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्यूब में। तो यहाँ से R की वैल्यू 4 मिल गई और R2 की वैल्यू जो है 3 मिल गई। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। तो सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से R1 स्क्वायर का अनुपात बटे
R2 स्क्वायर का अनुपात हमको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। ये वाला होगा आपका 9:16 और ये वाला ऑप्शन होगा आपका 16:9। सुधार लीजिएगा। तो डी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, 16:9 जो है आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन बनाएंगे। तो आई होप सबको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही क्लास रखते हैं। ये आयतन का चैप्टर आपका खत्म होता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे तो आपको करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सहायक शिक्षक वाले सिलेबस में केवल एक लास्ट चैप्टर बच गया है समय का, तो उसको अपन नेक्स्ट जो है क्लास में देखेंगे। उसके बाद जो है सहायक शिक्षक का संपूर्ण सिलेबस आपका मैथ्स का जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन शिक्षक का स्टार्ट करेंगे, तो कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।